बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बहुत मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाना, सच पहुंचाना और बर वक्त पहुंचाना। खैर, कोशिश जारी रहेगी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीएलपी की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उनके ओहदेदारान की, तो वो कवर करने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो रिसेंट क्विक अपडेट्स हैं, जल्दी से मैंने कहा वो आपको बता दूं, क्योंकि अडयाला जेल से भी कुछ अपडेट है। फिर IMF के हवाले से जो ख़त शत लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। PTI के अपने कैंप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अभी तक गौर व फिक्र जारी है कि किस अंदाज से ये लेटर लिखा जाए, क्योंकि इमरान खान की हिदायत है, लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाए, कैसे ड्राफ्ट किया जाए कि प्रोपेगेंडा का एलिमेंट जो है वो कम से कम हो सके, क्योंकि अभी ख़त लिखा नहीं है बट स्टिल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस जो है वो शुरू हो गई है, तो वो भी आपको बताना है। फिर सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है इंतखाबी नतायज जो है उसे चैलेंज करते हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबरान की तैनाती को कलअदम करार देने की सिफारिश की गई है, मतलब दरख्वास्त की गई है। साथ ही जो फॉर्म 47 है उनके नतायज भी कलअदम करने की दरख्वास्त की गई। और क्या क्या मुतालबात PTI की जानिब से किए जा रहे हैं ये सब भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी कुछ देर बाद जो होने लगी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP के जो रहनुमा हैं वो मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। गालबन ये पहली बार होने जा रहा है इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी पता नहीं कि उसमें क्या होगा, लेकिन मैं एज्यूम ये कर पा रहा हूँ कि शायद TLP के लोग जो हैं वो फॉर्म 45 जो हैं, अपने फॉर्म 45 जो उनके पास हैं वो शायद मीडिया के सामने रखें या उसकी रोशनी में ये बताएं कि PTI का कैंडिडेट ही जीता हुआ है। तो सिमाविया ताहर और उनके जो मद्दे मुकाबल TLP की क़यादत थी या TLP के जो रहनुमा थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और होनी भी ये PTI के दफ्तर में है, तो वो मैं आपको कुछ देर में अपडेट कर दूंगा। अडयाला जेल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आज ये ख़त का चर्चा रहा, ऑल्दो के वहाँ पर आज 190 मिलियन पाउंड या अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वो फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। फिर मामला आगे पेंडिंग हो गया। अच्छी बात है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू नहीं होगा। लेकिन वहाँ का भी आज जो सहाफ़ियों का मौजू था, जो बातचीत करने आ रहे थे, उन सब का मौजू IMF को लिखे जाने वाला मुमकिन ख़त था। जेल के अंदर जो इमरान खान साहब ने कम्युनिकेट किया सहाफ़ियों को वो ये कि ख़त लिख दिया गया है, आज शायद जारी हो जाएगा या आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ देर बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र बाहर निकले, उन्होंने कहा कि अभी ख़त लिखा नहीं गया लेकिन लिख दिया जाएगा कुछ देर में। और मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि ऑब्वियसली इमरान खान ने ख़ुद तो लिख के नहीं देना, ना तो उनके पास पेंसिल ना कागज़, कोई चीज़ तो ले जाने नहीं देते, तो वो डिक्टेट कराएंगे, जो डिक्टेट कराएंगे एज़ इट इज़ वो लिख दिया जाएगा। लेकिन बाहर जो PTI की क़यादत है वो एक मुमकिना बैकलैश की वजह से या मुमकिना रद्दअमल के नतीजे में अभी तक सोचो विचार में है कि ये किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा तो अब ख़त तो लिखना है। अभी तो लिखा नहीं गया ख़त, और ये ऑलमोस्ट सारे प्राइम जो TV चैनल्स हैं और इंटरनेशनल मीडिया की जो एजेंसीज़ हैं उनकी हेडलाइन बन चुकी है। अब अगर ख़त ना भी लिखे तो मेरा ख्याल है इमरान खान का जो मैसेज है वो पहुंच गया। लेकिन इस मैसेज में जो कन्फ्यूजन है वो बड़ी एक अजीबोगरीब सी है, जिसको जो लोग जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। एक तरफ एक तबका है या PTI के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा है, जो इसको सही नरेट अगर किया जाए कि इमदाद ना रोकी जाए लेकिन ऑडिट किया जाए, पाकिस्तान के इंतखाबात का ऑडिट IMF डिमांड करे। ये मुतालबा है बेसिकली इमरान खान साहब का, जिसे कम्युनिकेट आगे किया गया। लेकिन इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है या जो एक लेबल लगाया जा रहा है वो ये इस तरह से है कि शायद इमरान खान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को माली मदद बंद कर दी जाए और पाकिस्तान के साथ IMF किसी तरह से कोई भी डील आगे ना बढ़ाए। तो ये दोनों बड़ी अपोजिट चीज़ें हैं, और ये तभी क्लियर होनी है क्योंकि अंदर इमरान खान क्या बता रहे हैं, बाहर वो किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, फिर मीडिया के ऊपर किस तरह से डिस्कस हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो तभी पता चलेगा जब ख़त जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा। अब उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत ही अहम होगी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये जानता भी हूँ और कुछ मालूमात भी पहुँच रही हैं कि PTI के इनर सर्कल्स में भी इस चीज़ को लेके बहुत ही मोहतात रवैया अपनाया जा रहा है कि इस ख़त की जो लैंग्वेज है या जो ड्राफ्ट है वो किस तरह का होना चाहिए। अभी बैरिस्टर गौहर भी बता रहे थे कि कोई भी कदम ख़त के हवाले से जो भी उठाया जाएगा, कोई भी PTI का कदम वो रियासत, अवाम, हुकूमत और जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। और यही स्टांस होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ही केयरफुल होकर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी इसमें कुछ इधर उधर हुआ तो फिर जो तैयार बैठे हुए हैं इस टाइम
आपके ऊपर वार करने के लिए या अभी से जो आवाज़ें उठने लगी हैं वो नहीं छोड़ने लगे। तो इसलिए इस ख़त को अब जब शायद ये व्लॉग देख रहे होंगे तो कुछ देर में आने वाला है, तो जब देख रहे होंगे तो शायद आ जाएगा या मैं फिर लेटर ऑन उसको डिस्कस कर लूँगा। लेकिन ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि किन अल्फाज में लिखा जाए। बल्कि पीटीआई के कुछ लोगों ने टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि हम अपनी लीडरशिप से ये कहेंगे कि ये ख़त ना लिखा जाए। और मेरा अपना भी ख्याल ये है कि इस टाइम जो मैसेज एक कन्वे होना था वो हो चुका है ख़त लिखे बगैर। अगर आप खाली गूगल के ऊपर लिखें इमरान खान लेटर टू IMF, अभी लिखा नहीं है बट वो सारा पूरा आ जाता है वहाँ पर। और इनफैक्ट IMF का तो रद्दमल भी आ गया इसके ऊपर कि वो नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो ख़त लिख कर क्या होगा और ना लिख कर क्या होगा, ये डिबेट ऐसे चलती रहेगी। तो आगे आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। अभी आ जाते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन जो है वो दायर की गई है शेर अफजल मरवत की तरफ से। ये रिपोर्ट हो रहा है, ऑथेंटिक सोर्सेज से रिपोर्ट हो रहा है। कुछ देर में और भी कंफर्मेशन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि हमें कोई दरख्वास्त नहीं मिली, लेकिन मीडिया के जो चैनल्स हैं ऑफिशियली वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में एक तो इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया गया है शेर अफजल मरवत की तरफ से, क्योंकि इमरान खान ने ये हिदायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त एक नहीं कई दरख्वास्तें जो है वो शायद दायर होने वाली हैं। तो पहल हुई है शेर अफजल मरवत की तरफ से। इस दरख्वास्त में एक तो इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए गए हैं, फिर जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की जो तैनाती है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है कि वो शायद इस मयार पर पूरा नहीं उतरते कि वो आज़ादाना या शफाफ इलेक्शन करा सके। और फिर वो फॉर्म 47 जिनके हवाले से शिकायत हैं कि ये रद्दोबदल के नतीजे में तैयार हुए या फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हुए, उन तमाम के तमाम फॉर्म 47 के नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। फिर साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान से या सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त की गई है कि वो एक जुडिशल कमीशन कायम करके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। फिर साथ ही एक बहुत अहम मुतालबा ये किया गया कि विफाक और सूबों की हुकूमतों की जो तश्कील है वो फौरी तौर पर रोकी जाए। ये मुतालबा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये रोकी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो तकरीब जारी है पंजाब असम्बली की। वहाँ पर जो इस टाइम माहौल है, बाहर क्या माहौल है, अंदर क्या, वो सारा आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं। लेकिन वहाँ तो हल्फ उठाने की, वोटिंग कराने की, वज़ीर आला बनने की पूरी तैयारी है। और इसी तरह वफाक में भी 26 से 28 फरवरी के दरमियान ये हुकूमतों की तश्कील का जो मामला है ये आगे बढ़ने जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल अदालत कोई इस वक्त इंटरवीन करने के मूड में है या वो फौरी तौर पर करेगी। लेकिन जो पिटिशन फाइल की गई है उसमें ये मुतालबा ज़रूर किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों को हुक्म भी जारी किया जाए, जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं, कि वो कोई भी ऑर्डर इस हवाले से जारी ना करें, यानी उनको ऑर्डर जारी करने से भी रोका जाए। तो कब ये पिटिशन टेकअप होगी भी या नहीं होगी, फिक्स होगी या इसकी समाअत होगी नहीं होगी, ये बाद की बात है। लेकिन अभी करंट डेवलपमेंट ये है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट ये है कि साइफर और तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा कालादम या मुअत्तल कराने के हवाले से जो उन्होंने अपीलें दायर की थी, जो एतराज़ लग के वापस हो गई थी, अब वो अपीलें वापस दायर कर दी गई हैं और इमरान खान की सज़ा फौरी मुअत्तल करने की एक तरह से दरख्वास्त की गई है। और अदालत से ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने उजलत में जो फ़ैसले सुनाए हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए और केस का हतमी फ़ैसला या अपील का मरकज़ी फ़ैसला होने तक इसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब देखते हैं इसमें क्या पेशरफ्त होगी। 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपडेट यह है कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से आज उम्मीद है कि ये मामला वाइंड अप हो जाएगा। और एट द मोमेंट जो लग रहा है कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी जा रही, यही मूड लग रहा है। क्योंकि आज शायद इसको वाइंड अप कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। पीटीआई को मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका फ़ैसला भी आज हो जाएगा। तो अगर तो पीटीआई को ये सीटें मिली तो 4.5 सीट के हिसाब से एक मेंबर उनको मिलेगा। और अगर ऐसा पीटीआई को ना मिली तो वो सारी सीटें जो है वो बाकी सियासी जमातों में 3 सीटों के हिसाब से एक मखसूस नशिस्त के कोटे के या 4 के हिसाब से इस तरह से वो तकसीम कर दी जाएंगी। तो पीटीआई का पहले तो मैंडेट इधर उधर तकसीम हुआ, अब उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं शायद वो भी तकसीम हो जाए। तो लेटर ऑन आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।